सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद को में महंगी एसी कार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक नज्म सुनानी थी, जब पूरा मजमा रहता तो मजा आता मुझे सुनाने में, लेकिन जितने लोग हैं इन्हीं के बीच में मैं देखता हूं कि किस तरह से इस नज्म को सुना जाता है। नदीम भाई, आपकी दुआएं मांगता हूं। मैंने कुछ बेहतर कहने की कोशिश की है इस नज्म में, हाजिर करता हूं, सुनेगा। आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से। सुने। अच्छा, इन दिनों नदीम भाई सोशल मीडिया में इत्तेफाक से मैं हल्द्वानी के मुशायरे में था, वहां इस वीडियो को यूट्यूब और उस पे डाल दिया गया सोशल मीडिया पे। पिछले एक महीनों में इस नज्म ने सबसे ज्यादा दुआएं भी दी और सबसे ज्यादा गालियां भी। अरे वाह वाह। ठीक, तो क्यों दी जा रही हैं गालियां? मैंने एक सवाल किया है, आप सबका साथ मांगता हूं, सुनेगा। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। वाह। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ऐ दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। क्यों बैठे? मैं एक बंद पढ़ता हूं कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थे। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद आप सबकी दुआएं मांगते हुए कहता हूं, आज के 100 साल पहले हमारे एक बुजुर्ग ने, हमारे एक बड़े ने एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसता हमारा। लेकिन जब ये शेर कहा गया, उसी के कुछ दिन बाद एक शेर और कहा गया। वो शेर ये कहा गया कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब एक बंद पढ़ता हूँ, आप सबसे दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। नदीम भाई, आपकी दुआएं मांगता हूँ, सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर बात आप तक पहुंच जाए सूरतगंज वालों, तो फिर से आप अपना हाथ उठा के मेरी तायीद करिएगा कि अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद को में महंगी एसी कार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों, तालियां कमजोर पड़ेगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, साथ दीजिए मेरा, कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। आखिर में इस नज्म का एक बंद जिसमें आप सबसे एक गुजारिश क्या है, सुनिएगा नदीम भाई, दुआएं मांगता हूं कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। सुनिए भाई रिजवान भाई, कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। क्यों? क्योंकि मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ, देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। इसका मतलब वो पढ़ने के ऐसे इशारे मत करो मेरी जान। अब तो दाढ़ी ओढ़ी रख लिया है, इशारे से क्या मतलब? नहीं, रात के 4 बजे इशारा करने का मतलब क्या है? मैं वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले था किसी काम का, अब नहीं रहा है ना। हालांकि मैं अब दुआ करता हूँ कि वसीम भाई भी इंशाल्लाह वही बचे हैं, बाकी चले। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी नज्म जो मेरा मिशन है उसके तहत, चाहे जितना जो सुनाया जाए, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। सुनिए बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं। क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। हाँ तुम्हें मुतलिब के घराने से हो। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो। हाँ तुम्हें मुतलिब
मुत्तलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को। आपका लाउड स्पीकर अजान का उतारा जा रहा है, अगर अब भी नहीं जागे तो शायद कभी नहीं जागेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुत्तलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब जी नो ईमान को, तैयार रहना, लब्बैक कहना कि घर बचाना है अब नो ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्या इस पे इतनी खामोशी से सुनना चाहिए? ताली तो बजा दीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए मेरे हिस्से में कम से कम, कि घर बचाना है अब दीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक बंद पढ़ता हूं, नदीम भाई अगर इस तालिबे इल्म ने कुछ बेहतर कहा हो तो आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं, तो मुझे दुआएं दे दीजिएगा। मैंने अगर कुछ अच्छी बात कही हो, क्यों जागना होगा भाई? मेरी गोद में ये फ्यूचर का शायर मैंने बिठा रखा है, नहीं इसको आपको सामने से बिठा के सुना रहा हूँ। नहीं, आज तो आज आप हम लोगों की रोजी रोटी उखाड़ने पे तुले ही है। अच्छा नहीं कर रहे नदीम। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए, एक बार ताली बजा दिए कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? उलमा इकराम बैठे हुए हैं, मैं उनकी हाजिरी में एक बात कहता हूं कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। अगली बात पर तायीद करिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। और आपको जागना होगा। क्यों जागना होगा? कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक जब खोदी जा रही थी, तो आप सबको वो तारीख पता है कि एक पत्थर निकल आता है, और जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हथौड़ा चलाते हैं, कुदाल चढ़ाते हैं, तो अल्लाह एक रोशनी पैदा करता है, और उस रोशनी में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया जाता है, एक तस्वीर दिखाई जाती है।
आपको आपकी तारीख याद दिला रहा हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हें कि तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक, जागना होगा हर एक मुसलमान को। आज हम क्यों जलील हो रहे हैं, क्यों जलील हो रहे हैं, क्यों सियासत से हम दूर होते जा रहे हैं। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूमत करनी होती, अगर उन्हें धन दौलत की जरूरत होती तो अल्लाह ताला उहद के पहाड़ को सोने का बना देता, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद की, मैं जिहाद नहीं कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग हो रही, जद्दोजहद की और फिर क्या किया, एक निजाम नाफिज किया। किस चीज का निजाम? अमन का, उसके लिए जद्दोजहद की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए, आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए, होशिया सुनने पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। आखिरी बंद पढ़ता हूं नदीम भाई, आखिरी बंद पढ़ के मैं एक छोटी सी नज़्म, हाँ 4 बज गए अभी, अब अजान का मुझे मालूम। हाँ नहीं अबाबिल तो पढ़ूंगा। हाँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, सुनिएगा कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, सुनिए कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अगर आप चाहते हो कि आप तरक्की करो तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ 1 मिनट में एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं अशार पढ़ दूंगा, बंद पढ़ दूंगा और चला जाऊंगा। हमारे आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है कि अगर हमारे पास मर्सिडीज आ गई, अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी आ गई, अगर हमारे पास बंगला और फार्म हाउस आ गया तो हम ये समझते हैं कि हमने तरक्की कर लिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं नदीम भाई, पिछले 1 साल से मैं एक एकेडमी चला रहा हूं जहां मैं गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि आप एक सर्वे करा लीजिए। जितने लोग ये समझते होंगे कि हम बहुत अमीर हैं, आज भी आपके इलाके में 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं
जो अपने बच्चों को 500 रुपया फीस देने की हैसियत में नहीं है। ये हमारी आपकी सच्चाई है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़े, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे तरक्की करें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सब ये कहते हैं कि तालीम हासिल करो, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरा जो तजुर्बा है, मेरी जो स्टडी है, सिर्फ तालीम हासिल करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि तालीम तो हमारे पीएम साहब ने भी हासिल की, तालीम हमारे गृह मंत्री ने भी हासिल की, तालीम तो उन्होंने भी हासिल की जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया। तामील और टेक्नोलॉजी, तालीम और टेक्नोलॉजी तो उन्होंने भी हासिल की जो फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मार रहे हैं। आपको शायद पता है कि हमारे अल्लाह ने जब हमको आपको नमाज दिया, जब हम आपको रोजा दिया, जब अल्लाह को अपना एहकाम बताना था, तो सबसे पहले गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के कहा इकरा। हमने इकरा को अपना लिया, हमने पढ़ लिया। लेकिन नदीम भाई, उसके साथ एक बात कही गई, और वो बात ये कही गई कि बिस्मि रब्बिक, यानी पढ़ो अल्लाह के नाम से। हमने पढ़ा तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमने स्कूल खोले तो हम ड्रेस पे भी कमीशन लिए, हम फीस इतनी लिए कि एक गरीब बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया। आप अपने इलाकों में चले जाओ और देख लो कि आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले मुस्लिम डॉक्टर ना के बराबर होते थे, नर्सिंग होम भी नहीं होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे आपके इलाकों में 10 नर्सिंग होम है मुसलमानों के, 2500 MBBS और दूसरे डॉक्टर है, डिग्री है। लेकिन एक अशोक कुमार के नर्सिंग होम में चले जाओ, डिलीवरी का अगर वो 5000 लेते हैं तो हमारा भाई असलम 15000 लेता है। अगर आप किसी दूसरे के नर्सिंग होम में चले जाओ, अपेंडिक्स के ऑपरेशन का वो 7000 रुपए लेता है, 10,000 रुपए लेता है, तो हमारे रिजवान भाई 25,000 रुपए लेते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा, लेकिन हमने बिस्मि रब्बिक के साथ नहीं पढ़ा। आपको अपनाना पड़ेगा, बिस्मि रब्बिक को अपनाना पड़ेगा। आप तालीम हासिल करिए, लेकिन तालीम हासिल करने के साथ साथ आप अल्लाह के लिए काम करिए, अल्लाह की रजा के लिए काम करिए, इंसानियत की खिदमत के लिए काम करिए। और एक काम और कर लीजिए, मुसलमान जब तक वो काम नहीं करेगा उसकी तरक्की नहीं हो सकती। हमने तिजारत को छोड़ दिया, हमने बिजनेस को छोड़ दिया, हम आप अपने घरों में सब्जी खाते हैं, हम आप कपड़े पहनते हैं। कम से कम हर इलाके में 20 घर का, 25 घर का, 30 घर का मोहल्ला होता है और सबकी अपनी जरूरियात होती है। लेकिन वो चीजों को खरीदने के लिए लूलू माल जाया करते हैं, किसी और दूसरे माल में जाया करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, चौराहों पर किसी चाय की दुकान पर बैठ के गपशप में अपना वक्त गुजार देते हैं। और हमारा बच्चा 500 रुपया फीस देने की स्कूल में हैसियत नहीं रखता। हमें एक काम करना होगा, हमको छोटी छोटी दुकानें खोलनी चाहिए अपने इलाकों में, अपनी जरूरियात की। और हमारा पैसा, हम उनसे सामान खरीदेंगे तो हमारा पैसा हमारे बीच में रोटेट होगा और हमें रोजगार भी मिलेगा, और हमारा बच्चा फीस की वजह से स्कूल में पढ़ाई नहीं छोड़ पाएगा। आपको ये काम करना पड़ेगा। तब मैं पढ़ता हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा, वक्त का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत हो चुका है, तहज्जुद का वक्त है, नमाज का भी वक्त होने जा रहा है। मैं गुनाह नहीं लूंगा आपकी नमाज छुड़वा के। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। नदीम भाई का इशारा भी मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये फर्ज निभाना चाहिए। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के रिजवान भाई, जैद भाई, वसीम रामपुरी सबकी हाजिरी में मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सुनिएगा कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो,
महफिल में फिर दोबारा कभी बात हो न हो, महफिल में फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन मायूसी कुफ्र है, हमारे बड़े कहते हैं, उलमा इकराम भी कहते हैं। अब इस बात पर मुझे तालियां बजाकर, मोहब्बतें देकर, दुआएं देकर विदा करना। मैं पढ़ रहा हूं कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। सूरतगंज वालों, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। तालियां कमजोर है, पूरी महफिल एक बार तालियां बजाए कि सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया।